Hello and welcome to the online course Optics. Optics is a Greek letter which means appearance or the look, how things look. Optics is basically a study of light. Light is electromagnetic wave. ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में. So electric and magnetic fields are perpendicular to the propagation direction. तो लाइट को बहुत पहले से लोग स्टडी करते आ रहे हैं, मतलब बिफोर मैनी सेंचुरी, बिफोर क्राइस्ट ईएस जो है उसमें भी लाइट का जिक्र है. मतलब ऑब्जेक्ट्स का शेप एंड कलर, ये स्टडी होता था लाइट की यूज करके. तो उसके बाद लोगों ने भी मॉडल स्टडी किए हैं लाइट के, कि लाइट में जैसे इफेक्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये दोनों इफेक्ट्स लाइट को पार्टिकल मॉडल या कॉर्पस्कुलर मॉडल एक्सप्लेन कर देता है. तो अगर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात है तो कॉर्पस्कुलर मॉडल इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द फेनोमेना, बट देयर आर सम इफेक्ट्स व्हिच आर नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द कॉर्पस्कुलर मॉडल. फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस, diffraction and polarization. These three effects are not explained by the corpuscular model. So to explain these effects, what we need is a wave model or a wave theory. Wave theory is required. तो हमने जिससे बात किया होगा, and this wave theory can also explain the effects like reflection and refraction. तो जो corpuscular model है that become just a limiting case of wave theory. तो ये more general है. अगर हमें खाली reflection refraction पढ़ना है तो particular और the corpuscular model is sufficient. बट हम अगर हमें सारे इफेक्ट्स पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके लिए हमें वेव मॉडल या वेव थ्योरी का यूज करना पड़ेगा. तो हमें वेव थ्योरी में हमें बेसिकली हाइजन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे. हाइजन ने बताया था बेसिकली कि लाइट जो है इट इज अ वेव एंड टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हाट वी नीड इज द हाइजन प्रिंसिपल. तो उसने पहले बताया कि वेव फ्रंट क्या होता है. वेव फ्रंट इज बेसिकली अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज. जैसे तालाब में अगर हम कोई पत्थर कंकर फेंक दें तो उसमें वेव्स बनती हैं, तो वो जो सर्कल्स बनते हैं ना, दिस आर ऑल वेव फ्रंट्स. तो ये अगर डार्क जो है वो हाइट पे हैं, पीक पे हैं, और ये डिप्स हैं जैसे. सो दीज आर ऑल वेव फ्रंट्स, डॉटेड भी, सर्कल भी. जो सर्कल है बेसिकली वो पीक पे है, जो रिपल उसको एक्सप्रेस कर रहा है, और जो डॉटेड लाइन है वो थोड़े डिप को एक्सप्रेस कर रहा है, बीच में मतलब स्मूथ कर्व्स हैं. ओके, तो दीज आर वेव फ्रंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सम पीक पे हैं जैसे, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया. इसी तरह सारे पॉइंट डिप पे हैं, ये भी एक वेव फ्रंट बन गया. सो इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग in same phase is called wavefront. Next we have the Huygens principle. So we have two principles. First is every point on a wavefront is a source of secondary disturbances. जैसे ये wavefront है, सर्कल है कंप्लीट, मैंने हाफ ही ड्रॉ किया है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, these all points are sources of secondary disturbances. तो मतलब यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जैसे हम तालाब में पत्थर या कंकर फेंक देते हैं, तो यहाँ पर भी वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल.
Every point on a wavefront is a source of secondary disturbance. Source of secondary disturbances. Second है, if we want to know wavefront at some later point of time, जैसे हमें इस पॉइंट पे पता है wavefront 1 सेकेंड पे पता है, हमें 10 सेकेंड पे बताना है wavefront का, तो हम क्या करेंगे, ये wavefront जो है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, इस पे रिपल्स बनाएंगे, देन इसके ऊपर इन सब सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस का एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह थोड़ी देर बाद वाले का भी ऐसे ऐसे। तो देखो हमें इस पॉइंट पे वेवफ्रंट पता था इनिशियल पॉइंट पे, और अब हमें फाइनल पॉइंट पे वेवफ्रंट पता चल गया है। तो दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल। तो हमने देखा कि लाइट जो है उसको प्रोपेगेट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हाइजन प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे वेवफ्रंट का। जैसे पानी में अगर पत्थर कंकर फेंक रहे हैं तो वो फैल रही है, इसी तरह से लाइट को वेवफ्रंट की का यूज करके हम उसके प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हमें वेवफ्रंट का पता चला। तो जैसे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, ये सर्कल जो है ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट है। तो इस पे इट्स लाइक कि जैसे एक तरह के वेवफ्रंट को, और ये एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये प्लेन वेवफ्रंट है। तो जैसे मेरे पास एक सोर्स है, लाइट एमिट कर रहा है ये, तो ये जैसे लाइट इससे ऐसे निकलेगी, ऐसे वेवफ्रंट की फॉर्म में निकलेगी। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स हैं बेसिकली। तो स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, इस पॉइंट से सारे स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्फेरिकल वेवफ्रंट है। अगर हमें स्फेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट करना है तो हमें कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो जैसे ये वाले पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, थिकर लेयर है। ये वाले पॉइंट्स हैं जो कम करेंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरह से इधर भी ये वाले पॉइंट्स कम। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये थोड़ा पीछे रह जाएंगे और ये आगे निकल जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा। तो हमने क्या किया, स्फेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर मुझे एक प्लेन वेवफ्रंट को स्फेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। तो ये वाले पॉइंट पीछे रह जाएंगे, ये आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा इनपुट वेवफ्रंट है, ये हमारा आउटपुट वेवफ्रंट है। तो हमने प्लेन वेवफ्रंट को स्फेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, ये तो ऐसे कन्वेक्स टाइप है, कनकेव टाइप भी कर सकते हैं। हमारे पास इनपुट में प्लेन वेवफ्रंट है, कनकेव लेंस यूज करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाले पॉइंट्स आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएंगे ऊपर वाले, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये भी एक प्लेन वेवफ्रंट को हमने स्फेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो हम जो है वेव फ्रंट का काफी यूज करेंगे वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इस कोर्स में हमने प्राइमरली इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। दीज आर अवर ओनली टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास और द कोर्स। तो हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी का यूज करेंगे, वेव थ्योरी या वेव मॉडल का यूज करेंगे। जैसे अपने 12th स्टैंडर्ड में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ इसमें नीचे बढ़ रही है। ये जैसे मैं 400 नैनोमीटर को मार्क कर रहा हूँ, ये मैं सॉरी दिस इज नॉट 400, 700 लिखना है मुझे। तो ये हमारा 700 नैनोमीटर है, ये हमारा 400 नैनोमीटर। तो इस रीजन में जो है ये विजिबल है, विबग्योर, वायलेट एंड रेड। तो ये विबग्योर है बेसिकली। ओके, सो वायलेट इज 400 नैनोमीटर, रेड इज 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ नीचे बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ रहा है। तो जो कलर्स हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, वायलेट से ऊपर है अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, फिर उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद है गामा रेज,
उसके बाद है कॉस्मिक रेज। तो ये सारी रेज हैं और उस दीज आर ऑल रेज। तो इससे नीचे पड़ा होगा बच्चों रेड कलर से नीचे इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब छोटा, रेड मतलब रेड से छोटा, रेड कलर से छोटा फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा मीन्स बड़ा, वायलेट कलर के, वायलेट से बड़ा। तो इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब वेव्स पड़ा होगा, माइक्रोवेव्स। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डाउन टू जीरो होती जाती है तो हम रेज की तरफ जा रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डाउन टू जीरो होती है और वेवलेंथ इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो हम वेव्स की तरफ जाते हैं। तो जैसे डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स हैं, ये एक वेव इफेक्ट है, एक्सरे में भी डिफ्रैक्शन सुना होगा। तो इसके लिए जो है ना ऑब्जेक्ट साइज या पार्टिकल साइज या जो हमारे स्ट्रक्चर साइज हैं वो कंपैरेबल टू इस वेवलेंथ की होना चाहिए। तो वेवलेंथ कम है तो साइज भी कम होगा, तो वो स्मॉल स्केल पे होगा। इसी तरह यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन है वो इफेक्ट काफी लार्ज स्केल वाले ऑब्जेक्ट्स पे होगा। यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ है उसके स्केल पे होगा। तो हम ये विजिबल रीजन में हम बात करने वाले हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक ब्रीफली अबाउट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो वेव की जैसे हम बात करें, साइज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये एक वेव है तो इसका एम्पलीट्यूड ए है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे ओमेगा इज 2 पाई न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा भी हम बना सकते हैं इससे, C is equal to lambda times nu. So if we know frequency, we can calculate wavelength using this expression. So interference is basically superposition of waves. So we are adding light into light. You can have resultant as light, or light plus light may you can also have darkness. सो दिस इज कॉल्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि लाइट में लाइट डालो हमें लाइट ही मिलेगी, हमें अंधेरा भी मिल सकता है, दैट डिपेंड्स। जैसे हम ये वेव ड्रॉ करने वाले हैं, इसमें एक दूसरी वेव ड्रॉ करने वाले हैं, और ये इसका रिजल्टेंट वेव ड्रॉ करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं इनको। तो देखो ये पॉइंट जीरो का, ये जीरो का, तो ये भी जीरो हो गया। तो ये पॉइंट मैक्सिमम 1 1 है तो ये 2 हो गया। ये 0 0 है तो ये 0 पे आएगा। ये -1 है तो ये -2 जाएगा, फिर ऐसे +2 जाएगा, -2 जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो देखो ये हमने एम्पलीट्यूड, अगर ये है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें बेसिकली क्या दिखता है, इंटेंसिटी दिखता है। इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जैसे इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली टर्म्स जो है पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये जो हमें वेव है ना ये ऐसे दिखाई देगी, खाली ऐसे। डाउन वाली प्लस हो जाएंगी ना, ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो हमें मैक्सिमा दिखाई देगा, ये इंटेंसिटी बन गया है, फिर मैक्सिमा दिखाई देगा, फिर मैक्सिमा दिखाई देगा, और बीच में ये मिनिमा दिखाई देगा। दिस इज मिनिमा, दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मिनिमा। सो इंटरफेरेंस होने के लिए हमारे पास जो है, इंटरफेरेंस तो वैसे ही होगा कि मैथमेटिकल एडिशन है। जैसे हमने बताया कि ये वेव्स हैं और दूसरा वेव ऐसा है मान लो, तो एडिशन तो हो जाएगा इनका, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। बट हमें अगर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, ये भी इंटरफेरेंस है बट इसमें मैक्सिमम मिनिमा थोड़े अनइवन डिस्टेंसेस पे हैं, क्लियर नहीं है थोड़े। तो अगर हमें गुड इंटरफेरेंस अगर देखना है, व्हाट वी नीड इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। हमें चाहिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। सो मोनो मीन सिंगल, क्रोम मीन कलर, तो एक सिंगल कलर का सोर्स चाहिए।
सिंगल कलर मतलब रेड ही हो जैसे, या ब्लू हो या वॉयलेट हो, कोई भी एक कलर हो और उसी से वो दोनों सोर्स बने हों। तो मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल कलर। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ होती है 6328 एंगस्ट्रॉम, या इसको नैनोमीटर में लिखना है तो 632.8 नैनोमीटर। हाइजन का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये एक सोर्स है, रेड कलर सोर्स है, सिंगल वेवलेंथ है, या मतलब दिस इज 6328 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद हमारे पास है डबल स्लिट, और ये हमारा स्क्रीन है, तो हमें ये पैटर्न दिखाई देगा। ये मैक्सिमाज हैं, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा, 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 एंड ये सारे पॉइंट्स जो हैं मिनिमा को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अच्छा सोर्स चाहिए, अदरवाइज अगर रेड कलर ना होके मिक्सिंग है थोड़ा सा कलर्स का, तो हमें इंटरफेरेंस तो दिखेगा बट वो साफ नहीं दिखेगा, उसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। तो हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे और एक अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सिंगल वेवलेंथ सोर्स होना चाहिए। यहाँ पर खाली रेड कलर या रेड या फिर वॉयलेट या फिर ब्लू या जो भी है, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए उसमें। ओके, तो एक तो था हमारा मोनोक्रोमेटिसिटी, दूसरा कंडीशन है कोहेरेंस। जो हमारा सोर्स है वो एक कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है कि जैसे लाइट जिस सोर्स से आ रही है ना, वो ऐसे कोहेरेंस है, दिस इज कोहेरेंस। और अगर ऐसे बीच में ब्रेक हो रहा है कुछ, कि ऐसे जाके फिर ऐसे सीधा ऊपर से आ रहा है, या ऐसे हो रहा है कुछ, ऐसे ऐसे करके फिर ब्रेक हो रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, तो ये जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये कोहेरेंस ब्रेक हो रहा है। तो मतलब कोहेरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे पास ये था ना, तो पैटर्न खराब हो जाएगा। जैसे ये एक सोर्स है, हमने बात की थी ना, फिर उसके बाद ऐसा सोर्स, और फिर यहाँ पे जैसे ऐसा सोर्स है, और फिर उसके बाद ऐसा सोर्स आया, फिर ऐसा, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसकी वजह से जो ना पैटर्न स्मूथ नहीं आएगा। तो यहाँ तक तो जैसे स्मूथ हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा फिर ऐसे होएगा, फिर यहाँ डिस्टरबेंस होएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वजह से ये कोहेरेंस ब्रेक हो रही है, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोहेरेंस इम्पोर्टेंट है। तो कोहेरेंस बेसिकली जैसे लेजर सोर्सेज हैं, लेजर की लाइट जो है वो कोहेरेंट है। लेजर की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, मोनोक्रोमेटिक, इंटेंस, कोहेरेंट। तो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें देखना है तो हमें लेजर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक भी है और कोहेरेंट भी है। तो जैसे कोहेरेंट सोर्स है ना, कोहेरेंस दो तरह की होती है, एक तो होती है स्पेशियल कोहेरेंस, स्पेशियल स्पेस के हिसाब से, दूसरी होती है टेम्पोरल, टाइम के हिसाब से। दो तरह की कोहेरेंस होती है। तो जैसे स्पेशियल और टेम्पोरल कोहेरेंस को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमारे पास है माइकलसन एक्सपेरिमेंट है। माइकलसन एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमारे पास एक सोर्स है, फिर बीम स्प्लिटर है, 50% ऊपर गया, फिर एक कंपनसेटर है, पाथ कंपनसेटर है, ये दिस इज बीम स्प्लिटर, 50% इधर गया, 50% इधर गया, फिर हमारे पास मिरर्स हैं, M1 एंड M2 मिरर्स हैं। तो ये डिस्टेंसेस D1 D2 है इनके बीच का, दिस इज D1, दिस इज D2। इस सोर्स से यहाँ तक का D2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक का D1 है। तो इसमें क्या है बेसिकली, अगर इसकी डिस्टेंस को मैं मूव कर रहा हूँ, D2 डिस्टेंस को मूव कर रहा हूँ, और मुझे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें मैक्सिमा की जगह पे मैक्सिमा ही दिख रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद फिर से मतलब ब्रेक हो रहा है पैटर्न ना, जैसे यहाँ पर मुझे ये पैटर्न दिखा रहा है, तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे मैक्सिमा दिख रहा है, और इसको मूव करूंगा तो फिर मिनिमा आना शुरू हो जाएगा, अब फिर से एक मैक्सिमा आएगा। तो मान लो यहाँ पर फिर से मैक्सिमा आ गया, यहाँ पहुंच गए, हम ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पर हम थे। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो उसके बाद फिर से कोहेरेंस आ गई, तो ये बोलेंगे दिस इज कॉल्ड, ये मतलब ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस है स्पेशियल कोहेरेंस। ये डिस्टेंस है, मतलब कितने डिस्टेंस के बाद कोहेरेंस हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारे पास है टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस में क्या है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है दैट विल अपीयर एंड डिसअपीयर। जो मैक्सिमा किसी पॉइंट पे है दैट विल कम अगेन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पर मैक्सिमा था, फिर गायब हो गया और फिर से आ गया, तो वो टाइम क्लॉक के हिसाब से दैट विल बिकम टेम्पोरल कोहेरेंस। मैक्सिमा की जगह पे हमें मैक्सिमा दिख रहा है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर लूजिंग इट एंड अगेन वी आर गेटिंग मैक्सिमा। This is called temporal coherence. So we came to know two concepts basically. One is monochromatic source and coherent source. Monochromatic and coherent source. These are the two necessity for a good interference pattern to exist. So now let us talk about interference briefly. इंटरफेरेंस में बेसिकली हम दो तरह की टाइप्स की बात करेंगे. फर्स्ट इज इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का हमें पता है. सेकंड इज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब दो तरह की दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट है, दिस इज फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज योर सेकंड यूनिट. इंटरफेरेंस की दो यूनिट्स हैं. फर्स्ट यूनिट में हम इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की बात करेंगे. सेकंड यूनिट में हम इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करेंगे. वेव फ्रंट का आपको पता है, वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज. एम्पलीट्यूड का आपको पता है कि जैसे इंटेंस साइज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमने लिखा था, दिस इज एम्पलीट्यूड. तो जैसे आपको पता है कि जैसे हमने ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की थी, ये हमारे पास सोर्स है, तो ये ऐसे लाइट छोड़ रहा है, इसमें वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं. तो देखो इस पॉइंट से एक तो यहाँ पर गया, दिस इज अवर स्लिट एंड दिस इज अवर स्लिट. तो एक तो वेव फ्रंट अपर हाफ में गया है, ये ऊपर वाले पार्ट में गया है, एक लोअर हाफ में गया है. तो वेव फ्रंट जो है स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया है. तो इस तरह के केसेस हैं जहां पर वेव फ्रंट डिवाइड होगा और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा. दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट टूट रहा है यहाँ पे इस लाइन से इधर और उधर. वेव फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा इधर गया, नीचे वाला हिस्सा यहाँ गया. दूसरा है एम्पलीट्यूड डिवीजन. जैसे ये हमारा ये कोई वाटर कंटेनर है, दिस इज वाटर कंटेनर, यहाँ पे एयर है सारा बाहर, यहाँ से लाइट आई, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, लाइट जो आ रही है ना, तो ये हमारी लाइन बनी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ. तो ए का जो है ना A1 पार्ट तो यहाँ आ गया और A2 पार्ट यहाँ आ गया. तो ए बेसिकली स्प्लिट हो गया A1 प्लस A2 में, और A2 फिर यहाँ पे हम बनाएंगे, A2 का A3 पार्ट तो यहाँ गया और A4 पार्ट यहाँ गया. तो आपका A2 जो है वो भी स्प्लिट हो गया A3 प्लस A4 में. और जो A4 का ये A3 है, जैसे ये A4 है, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा. तो ये A5 एंड A6 बन गया. तो देखो A1 एंड A5 जो हैं ये दो एम्पलीट्यूड हैं, एंड दीज आर A1 एंड A5, दीज आर टू एम्पलीट्यूड एंड दीज आर डिवाइडेड एम्पलीट्यूड्स. तो ये एम्पलीट्यूड जब मीट करेंगे, ये इससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देगा उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स. ये था इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है. लाइकवाइज वी हैव इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इसमें जैसे हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, वो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है. फ्रेनल का एक केस है, फ्रेनल
इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे इस कोर्स में। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा, हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करने वाले हैं। हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ना, हम तो हमें जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करने वाले हैं कि कहाँ पे हमें मैक्सिमा दिखाई देगा, कहाँ पे हमें मिनिमा दिखाई देगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा आर ऑफ आवर कंसर्न। तो हम कंडीशंस निकालेंगे कि कब हमें मैक्सिमा दिखेगा। जैसे ये स्क्रीन है, इसके कौन से पॉइंट में मैक्सिमा दिखेगा, कब मिनिमा दिखेगा, कब मैक्सिमा दिखेगा, ये हमारा इंटरेस्ट होगा अब इसको कैलकुलेट करना। हम कंडीशंस निकालेंगे। कंडीशंस फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी रिलेटेड विद पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, हम लाइट का पाथ कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट पर यहाँ से अगर लाइट पहुंच रही है ये और ये, जैसे मतलब सॉरी, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा सोर्स है। तो यहाँ से यहाँ लाइट जो पहुंच रही है और दूसरा सोर्स है जैसे ये, तो इस रे में और इस रे में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, पाथ डिफरेंस जो है हमारा n लैम्डा होगा, n इज इंटीजर, n इक्वल टू 0 1 2, तो हमें मैक्सिमा दिखाई देगा। और अगर हमारा पाथ डिफरेंस हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हुआ n प्लस 1/2, तो हमें मिनिमा दिखाई देगा। क्योंकि ये हमने जैसे वेव्स ड्रॉ करी थी ना, जैसे ये है, तो मान लो ये हमारा वेव है, दूसरा हमारा वेव जो है ये है। तो देखो ये मैक्सिमा की जगह पे मैक्सिमा है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है। मिनिमा की जगह पे मिनिमा है, तो पाथ डिफरेंस 0 है। मैक्सिमा की जगह पे मैक्सिमा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैक्सिमा को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। बट अगर हमारे पास ऐसा वेव है और दूसरा इस पॉइंट पे अगर मिनिमा है हमारा, ऐसे है, तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, तो ये जब ऐड होंगे तो हमें मिनिमा देंगे बेसिकली। या तो हाफ डिफरेंस, हाफ पाथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो हमें मिनिमा दिखेगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो हमें मैक्सिमा दिखेगा। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफ्रैक्शन। Diffraction was first told by Grimaldi. Grimaldi told there is a effect which is called diffraction. Diffraction means breaking up. Light जो है हमें कंटिन्यूस ना दिखे, हमें ब्रेकअप पैटर्न में दिखाई देती है। जैसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, ये हमारा स्लिट है, यहाँ पे हमारा सोर्स है, यहाँ से लाइट जो जा रही है ना, तो स्क्रीन पे अगर हम देख रहे हैं तो इस पॉइंट से ऊपर हमें लाइट दिखनी चाहिए, इससे नीचे हमें डार्कनेस दिखनी चाहिए। देयर इज नो लाइट, देयर इज लाइट। ये हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है। ये तो हमारा बेसिकली अजम्पशन है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि लाइट हमें पता है कि ये सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से लाइट शाइन करी है, और स्क्रीन पे अगर हमने देखा है तो हमें ऐसा कुछ दिखाई दिया कि लाइट हैज आल्सो गोन इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो। जैसे दरवाजे के नीचे शेडो अगर आप देखते हो तो क्लियर बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पे डार्क है, इससे आगे डार्क, इससे इधर लाइट, थोड़ा ये ग्रे रीजन दिखाई देता है। देयर इज ग्रे रीजन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फ्रेस्नेल, दिस इज नॉट फ्रेस्नेल, दिस इज फ्रेनेल। सेकंड इज फ्राउनहोफर। जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है उसमें एक जैसे सोर्स होगा, एक डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होगा, और फिर एक स्क्रीन होगी। तो ये जो डिस्टेंस है D1 एंड D2, ये फाइनाइट हैं, दीज आर फाइनाइट डिस्टेंसेस, फिक्स डिस्टेंसेस हैं। तो इस कैटेगरी को हम बोलेंगे फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड स्क्रीन आर फाइनाइट।
This category of diffraction is called Fresnel diffraction. We have another category when the distance between the source and diffracting element and screen are infinite. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कन्वेक्स लेंस लगा देंगे. वो क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही है. That will make rays are coming from infinity, and जो इन्फिनिटी से आ रही है रेज दे विल आल्सो फोकस ऑन इन्फिनिटी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा लेंस लगा देंगे. L1 L2 आर द टू लेंसेज. दिस आर मेकिंग, जैसे ये इस पॉइंट पे फोकस हो रही है. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी इनफाइनाइट होगी एक किस्म से, और ये वाली डिस्टेंस है ये भी इनफाइनाइट होगी. तो ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट था, ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया. ये प्लेन वेव फ्रंट था और ये फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया. तो हम इसमें भी वेव फ्रंट की बात करेंगे. और दिस कैटेगरी इज कॉल्ड Fraunhofer diffraction. When the distances between the source, diffracting element and screen, these are all infinite. Infinite बनाने के लिए हमने क्या किया, convex lens use किया L1 and L2, and we are having infinite distances.